बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह कहीं तशरीफ ले जा रहे थे तो रिछ को नचाने वाला यानी मदारी करने वाला नजर आया। तो पूछा, तुम कौन हो? तो बोला, कलंदर। उस दौर में रीछ नचाने वाले को भी कलंदर कहते थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। यह बात उस रीछ वाले को पसंद नहीं आई। कहने लगा, आप कौन हैं? फरमाया, मैं भी कलंदर हूँ। कहने लगा, आप कैसे कलंदर हैं? ना आपके पास रीछ है ना डुगडुगी है, तो तमाशा कैसे दिखाएंगे? फरमाया, पहले तुम दिखाओ फिर मैं दिखाता हूँ। रीछ वाले ने डुगडुगी बजाई और रीछ खड़ा होकर नाचने लगा। उसने कहा, अब आपकी बारी है। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह दो दरख्तों की टहनी पर खड़े हो गए और फरमाया, नीचे से गुजर जाओ, मगर याद रखना आगे जाना मगर वापस कभी मत आना। जैसे ही वह नीचे से गुजरा माहौल ही बदल गया। ना वह सूरज की गर्मी ना सर्द व गुबार। जहाँ तक देखे खूबसूरत पहाड़, सब्जा, वादिया। न मौसम गर्म न ठंडा। अभी इसी सोच ही में था कि देखा कि एक अजीम लश्कर सिपाहियों का घोड़ों पर सवार तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह घबरा गया कि आज तो जान गई। पास पहुंचकर लश्कर रुका और सिपह सलार आगे बढ़ा। इससे पहले वह कुछ कहता सिपह सलार बोला, बादशाह सलामत, आप कहाँ गायब हो गए थे? आपकी सल्तनत आपका इंतजार कर रही है और मलिका आलिया का रो रो कर बुरा हाल है। अब वह हैरान परेशान शाही घोड़े पर सवार होकर साथ चल दिया। जब महल पहुंचा तो अजीमुद्शान इमारत देखकर हैरान रह गया। अंदर दाखिल हुआ तो खूबसूरत मलिका गिला शिकवा करती लिपट गई। कह रही थी कि आप अब सब भूल कर नहा धोकर शाही पोशाक पहनकर तख्त पर बैठ गया। सालों गुजर गए, बच्चे हुए, फिर शहजादा बड़े हो गए, बुढ़ापा आ गया, जिस्म से जान मुंह से जायका चला गया। एक दिन अपनी सल्तनत में दरिया के किनारे बैठे ख्याल आया कि आखिर हुआ क्या था। इसी जुस्तजू में वह वहीं पहुंचा जहां पर लश्कर था। देखा वह दरख्त अब भी मौजूद है। सोचा चलो देखते हैं क्या होता है, और दरख्त के बीच से गुजरा। माहौल बदल गया। वही वक्त, वही मकाम, सामने उसका रीछ डुगडुगी पड़ी है। वही गर्मी, वही सर्दी, वही गर्द, वही गुबार। पीछे देखा तो हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि अलैह सरकार खड़े थे। उसकी हालत गैर हो गई। बोला, जनाब, मेरी सल्तनत, मेरी मलिका, मेरे शहजादे कहाँ गए? तो आपने फरमाया, सब कुछ तमाशा था।